नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और इंडिगो यात्रियों की परेशानी आज और बढ़ गई है। 600 से ज़्यादा फ्लाइट कैंसिल हो गई हैं, रद्द हो गई हैं। मुंबई से रात के 6 बजे तक शाम के कोई फ़्लाइट नहीं है। दिल्ली से रात के 12 बजे तक कोई फ़्लाइट नहीं उड़ेगी इंडिगो की। एक तरफ इंडिगो की फ़्लाइट कैंसिल है और दूसरी तरफ किराया आसमान पे है। मतलब ये कि दोहरी मार। और चलिए, इस पर हमारे साथ 3 संवाददाता इस वक्त जुड़ रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों से आपको ग्राउंड रियलिटी बताने के लिए। हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त रोनाय कोलकाता से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दिल्ली से जुड़ रहे हैं जी मीडिया संवाददाता अमरीश पांडे, और साथ ही हमारे साथ जयपुर से हैं विष्णु शर्मा। आप तीनों का बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहला सवाल आपसे होगा, क्योंकि जिस तरह के हालात हैं यहाँ पर, विष्णु आप बताइए कि जयपुर एयरपोर्ट पर इस वक्त क्या हालात हैं? देखिए, मैं जयपुर एयरपोर्ट की आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ किस तरह से यहाँ पे इंडिगो का जो टिकट सेंटर है, काउंटर है, उस पर लगातार सुबह से ही अफरा तफरी का माहौल पूरे एयरपोर्ट पे देखा जा रहा है। लोग घंटों इंतजार करके परेशान यहाँ पर होकर जा रहे हैं और कई ये मंजर कल से ही है। कुछ लोग भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, कब से आप वेट कर रहे हो? कहाँ की फ्लाइट थी आपकी? हमारा अभी 5:20 का फ्लाइट था, जयपुर से हैदराबाद से दुबई। मेरा कल का वो खलास है, वीज़ा खलास है। अगर हम आज नहीं जा सकते, हमारा वीज़ा खलास हो जाएगा। ये प्रॉब्लम है। तमाम परेशानी लोगों के सामने है। कुछ और भी लोग हैं। भैया, आपको क्या दिक्कत हो रही थी जब आप फ्लाइट पे यहाँ पे आए? कब आए थे आप? क्या प्रॉब्लम हो रही है? ये तो नया प्रॉब्लम निकाल के आ रहे हैं। पहले एक्चुअल मेरे गेस्ट वहाँ से आने वाले थे, जिनका फ़्लाइट था रात 9:30 बजे का फ़्लाइट था वहाँ से। तो पहले दिखा गया कैंसिल, तो हम लोग कैंसिल स्टेटस लेकर जा रहे थे। तो उसके बाद अगेन वही डिस्प्ले बोर्ड पे आ रहा है फ़्लाइट विलंबित है। तो वो क्लैरिटी नहीं है ईटीसी की ओर से कि वो कौन सी फ़्लाइट आ रही है, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि एक दिन पहले जो चली थी वो फ़्लाइट का डिस्प्ले दिखा रहा है। तो कोई बोल रहा है आज का है। तो वो जो गेस्ट को वहाँ पे एयरपोर्ट भेजना है 50 किलोमीटर दूरी से, उनको भेजा जाए कि नहीं भेजा जाए वो भी क्लैरिटी नहीं है। अभी मान लो नहीं भेजा तो क्या बोला जाएगा कि आपने अपना फ़्लाइट तो डिले था, आपने भेजा नहीं। तो यहाँ पे कोई क्लैरिटी होनी चाहिए। एक तरफ आप यहाँ पे कैंसिल दिखा रहे हो, ये आपने कैंसिल दिखा दी, वही 63681, और वही फ्लाइट को आप दिखा रहे हो डिले। जस्ट तमाम तरह की दिक्कतें ये बंदा ही बता रहा है दैट इज ए डिले। तो ये डिले का मतलब क्या? 6381 एक ही चीज़ को डुप्लीकेशन ऑफ स्टेटस आप दिखा रहे हो। पब्लिक परेशान हो रही है। वो जो वहाँ से जो ट्रैवल करने वाला उसको क्लैरिटी नहीं है कि मेरी फ्लाइट टेक ऑफ होने वाली है कि नहीं होने वाली है। तो ये पब्लिक की दिक्कत हो रही है। आपको क्या इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँ जो अभी बता रहे हैं प्रतीक जी। इसमें क्या है, जैसे आज का फ्लाइट है किसी का, जो चेन्नई वाला फ्लाइट है, तो अगर वो डिले होगा तो इसमें रिफंड नहीं मिलेगा। और अगर वो लेट नाइट कैंसिल होता है या फिर कंफर्म होता है, कोई कंफर्मेशन हमारे पास नहीं आ रहा है, तो अगर वो डिले होगा तो रिफंड भी नहीं मिलेगा। तो हम क्या बिलीव करें, किस पे भरोसा करें, क्या हमें कंफर्मेशन मिलेगा? अगर डिले हुआ तो फ्लाइट तो चल रहा है, अगर हमारा गेस्ट वहाँ पे नहीं रहा तो वो वहाँ से हट जाएगा, तो फिर उसको रिफंड कौन देगा? आप भी यहाँ पर अपने गेस्ट को लेने आए हैं? आप खुद ट्रैवल कर रहे हैं? मेरे गेस्ट लेने आए थे, अपना चेन्नई से आने वाले हैं, मेरा वाइफ और मेरा बेटी। तो वही अभी हम लोग को परेशानी हो रही है कि फ़्लाइट आएगा कि नहीं आएगा। कभी दिखा रहा है कैंसल्ड, कभी दिखा रहा है डिलेड। प्रॉब्लम ही हो रहा है अभी एयरपोर्ट। बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक बात। और ये विष्णु देखिए, आपको ग्राउंड रिपोर्ट जयपुर से दिखा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात ये भी है कि आप देखिए, एक तरफ फ्लाइट को लेकर जो अफरा तफरी है वो तो है ही, सही जानकारी पैसेंजर्स को नहीं दी जा रही है। एक ही फ्लाइट की जानकारी ये बताया जा रहा है कि कैंसिल है फ्लाइट, कभी ये बताया जा रहा है कि डिलेड है फ्लाइट। तो बहुत अफरा तफरी का माहौल है, बड़ा कन्फ्यूजन है। चलते हैं कोलकाता, वहाँ से जी मीडिया संवाददाता रोनाय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रोनाय, आप बताइए कोलकाता एयरपोर्ट पर इस वक्त क्या हालात हैं? देखिए, कोलकाता एयरपोर्ट के बाहर में अभी हम खड़े हैं। यहाँ का जो माहौल है, अफरा तफरी का माहौल है। एक बार हम तस्वीर आपको दिखाएंगे। आप देख सक रहे हैं, जो भी पैसेंजर को आप देख रहे हैं, सभी का कहना है सुबह से वो लोग खड़े हुए, एकदम परेशानी उन लोगों को हो रहा है, क्योंकि भीतर से कुछ उन लोगों को बोला नहीं जा रहा है कि फ़्लाइट जाएगी कि जाएगी नहीं। क्योंकि पहले बताया जा रहा है जो डिले है, उसके बाद बता दिया रहा है कैंसिल है। यहाँ पे कुछ पैसेंजर सुबह से खड़े हैं, उनसे बातें करेंगे। कहाँ पे जाना था आप लोगों को? हम बैंगलोर जाना था सर। हमारा फ्लाइट 6 बजे का था, एक्चुअली सुबह का था, वो भी कैंसिल हो गया। बाद में 6 बजे का मिला, वो भी कैंसिल हो गया ट्रांजिट में।
अभी बोल रहा है 8 तारीख का, वो भी गारंटी नहीं है, दे रहा है फोन करके। लेकिन ये जो कैंसिल है ये पहले से नहीं बताया, पहले से नहीं। नहीं, हम लोग 9 बजे आ गए, 9 साढ़े 9 बजे आ गए। वेलकम वेलकम। 11:10 पे फ्लाइट है, 10:20 से बोर्डिंग होगा। सब कुछ हुआ, सब कुछ हुआ। हमारा लगेज ले लिया गया 14 नंबर गेट में, पहले आधा घंटा बैठा के रखे, फिर 24 नंबर गेट में, फिर 106 गेट में, 3 गेटों में हम लोग बैठे। कलकत्ता एयरपोर्ट का सैर कर लिया, अभी लगेज लेके घर जा रहे हैं। देख सक रहे हैं लोगों को कहना जो परेशानी, कितने उन लोगों को परेशानी है। हमें और एक आपको तस्वीर दिखाएंगे। आप देखिए यहाँ पे जो पैसेंजर है वो लोग कल से यहाँ पे खड़े हुए हैं। वो उन लोगों का कहना है कि फ्लाइट कैंसिल बताया जा रहा है। यहाँ पे और पैसेंजर है, उनसे भी बातें करेंगे। सुबह से आपको देख रहे हैं, आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो आपका फ़्लाइट क्या कैंसिल बता दिया गया है? हाँ, मेरी फ़्लाइट एक्चुअली मॉर्निंग में थी, फिर रीशेड्यूल करके उन्होंने दिन की करी 2:30 बजे की, फिर अगले दिन की कर दी, फिर मॉडिफाई करके मैंने जब आज दिन की करवाई तो फिर यहाँ आने के बाद पता चला कि वो फ़्लाइट कैंसिल हो गई। और आगे भी 2-3 दिन तक मुझे इंडिगो की फ़्लाइट है, तो प्रोबेबिलिटी बहुत लो है यहाँ से फ़्लाइट लेके जयपुर जाने की। बिल्कुल बिल्कुल। पैसेंजर जो लोग हैं, हाँ। उन लोग का कहना है जो पहले से क्यों SMS करके उन लोगों को क्यों नहीं बताया गया। बिल्कुल ठीक बात है रोनाय, और ये हम समझ पा रहे हैं। आप बताइए ये क्या स्थिति हो गई है, क्या हालात इंडिगो ने पैदा कर दिए हैं देश में, कितना बड़ा कोहराम पैदा कर दिया है कि 3-3 दिन तक लोग एयरपोर्ट पर वेट कर रहे हैं। बताइए, इससे कम वक्त में ट्रेन से घर पहुंच जाएंगे या जहां जाना है वहां पहुंच जाएंगे। अगर ये स्थिति एयरलाइंस की है तो आप सोचिए कि किस दौर में एयर सर्विस पहुंच चुकी है। अब चलते हैं दिल्ली। जी मीडिया संवाददाता अमरीश पांडे हमारे साथ वहां से जुड़ रहे हैं। अमरीश, सबसे पहले आप बताइए कि आज के अपडेट क्या हैं, आज क्या क्या हुआ है? देखिए, सबसे पहले तो ये कि आज अपडेट में ये है कि इंडिगो ने अपनी सभी जो बड़े एयरपोर्ट से वहाँ से अपनी उड़ानों को कर्टेल कर दिया है। दिल्ली से आज रात 12 बजे तक की सारी उड़ानों को स्थगित कर दिया है। चेन्नई से आज रात 12 बजे तक की सारी उड़ानों को स्थगित कर दिया है। मुंबई से शाम 6 बजे तक, श्रीनगर, जम्मू से शाम 6 बजे तक, ऐसे कई सारे एयरपोर्ट से जहाँ से कि उड़ानों को कर्टेल किया है, रद्द किया है। उसके पीछे की वजह यह है कि इंडिगो रीशेड्यूल करना चाहता है अपनी सारी फ्लाइट्स को, और जो बैकलॉग है उसको ख़त्म करना चाहता है ताकि नई सिरे से शुरुआत की जा सके। दूसरी तरफ एविएशन मंत्रालय ने एक बाकायदा नया कंट्रोल रूम सेटअप किया है जिसमें कि एयरलाइंस की जो मौजूदा स्थिति है उस पर निगरानी रखी जा सके, साथ साथ उनके ऊपर जो किराए हैं, किरायों में किस तरह की बढ़ोतरी हो रही है उस पर नज़र रखी जा सके और उसी हिसाब से एक्शन को प्लान किया जा सके। जो किराए वाली बात आपने बताई अमरीश, ये बहुत बड़ी खबर है। और आप देखिए कि एक तरफ इंडिगो की फ्लाइट नहीं उड़ रही है, ग्राउंडेड है फ्लाइट, और दूसरी तरफ एयर फेयर आसमान पर पहुंच गए हैं। एयर फेयर के ये नंबर आपको चौंका सकते हैं। आप देखिए कि दिल्ली से मुंबई का कल का किराया 60,000 रुपए से ज्यादा है। जी हां, 60,000 रुपए से ज्यादा, वो भी वन वे किराया हम आपको बता रहे हैं। जो नॉर्मल किराया है उसके मुकाबले करीब करीब 10 गुना ज्यादा, और अलग अलग रूट्स पर भी 5 से 10 गुना ज्यादा हो गया है किराया नॉर्मल के मुकाबले। अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ है, किराए में कारीगरी की जा रही है। आप देखिए कि पैसेंजर को अलग अलग तरीके से परेशान किया जा रहा है। ये मनमानी है, लूट है एयरलाइंस की। अब आप जरा बताइए अमरीश की किरायों की क्या स्थिति है? आपने ट्रैक किया है अलग अलग रूट पे किरायों को, ये जरा बताइए डिटेल में। और क्या किरायों पर सरकार कोई संज्ञान ले रही है? क्योंकि ये डबल मार है, एक लूट है पैसेंजर के साथ में। ये बिल्कुल सही कहा आपने। एक तरफ इंडिगो का जो परेशानी वो तो थी ही, उसके बाद लगातार उनकी कैंसिलेशन से लोग अल्टरनेट फ्लाइट के लिए दूसरे एयरलाइंस पे जा रहे थे और उनकी वेबसाइट क्रैश होने लगी। आकाशा ने साफ तौर पे कहा कि आप लोग हमारी वेबसाइट से बुकिंग मत कीजिए क्योंकि हमारी वेबसाइट पे प्रॉब्लम आ रही है, हम नहीं कर पा रहे एकोमोडेट, हमारा सर्वर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। बाकी जो एयरलाइंस हैं, स्पाइस जेट और एयर इंडिया, उनकी स्थिति ये है कि उनके यहाँ जो फ्लाइट का जो किराया था, एवरेज किराया जो कि स्पॉट किराया होता है, वो उस स्पॉट किराया भी लगभग 5 से 10 गुना ज़्यादा महंगा हो गया है। ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो स्पॉट किराया जो है रेगुलर किराए से 4,000 से 8,000 रुपये ज़्यादा होता है। अभी अगर हम देख रहे हैं तो रेगुलर जो बढ़ोतरी है वो लगभग 25,000 से 1 लाख रुपये तक की है। यानी कि एवरेज किराया अगर हम कुछ आंकड़े आपके सामने रखें तो दिल्ली से मुंबई का एवरेज किराया जो कि नॉर्मली स्पॉट होने पर 25,000 तक पहुँचता था, आज वो 25,000 से पहुँच के 65,000 तक पहुँच रहा है।
दिल्ली से चेन्नई का किराया सबसे आंखें खोलने वाला है। नॉर्मली किसी भी स्थिति में दिल्ली से चेन्नई का किराया अधिकतम 38,000 रुपये रिकॉर्ड किया गया था। आज वो किराया 1 लाख रुपए के पास पहुंच गया है। 99.37 करके किराया आ रहा है, यानी कि 99,000 रुपये किराया है दिल्ली से चेन्नई का वन वे का। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारे किराए एयर इंडिया या स्पाइस जेट के हैं। ये सारे किराए डायरेक्ट फ्लाइट के नहीं है, ले ओवर के, यानी कि आप अगर दिल्ली से उड़ते हैं चेन्नई के लिए जाते हैं तो आपको बीच में 17 घंटे का ले ओवर है, बावजूद उसके आपको 1 लाख रुपए की पेमेंट करनी है। इससे नज़दीक की अगर बात करें तो दिल्ली से चंडीगढ़ का किराया 25,000 रुपये है, जो कि नॉर्मली 3,500 से 5,000 रुपये तक था, और स्पॉट किराया भी 6 से 8,000 रुपये होता था। वो किराया भी 25,000 रुपये है। और ये स्थिति हो गई है किरायों की जो अमरीश बता रहे हैं, ये बहुत ही एक तरह से आप देखिए कि दर्दनाक खबर है पैसेंजर के लिए कि किरायों की एक तरफ फ्लाइट नहीं मिल रही है, दूसरी तरफ अगर मिल भी रही है तो किराया कहाँ पहुँच गया है। इस पर हमारी मुहिम जारी है। बहुत शुक्रिया अमरीश। छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं।